अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह सफ़ का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरह का नाम इसकी चौथी आयत में मौजूद लफ्ज़ सफ़ से माखूज़ है। मुराद ये है कि वो सूरह जिसमें लफ्ज़ सफ़ आया है। ज़माना-ए नज़ूल, किसी मोतबर रवायत से इसका ज़माना-ए नज़ूल मालूम नहीं हो सका, लेकिन इसके मज़ामीन पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि ये गालिबन जंग उहद के मुत्तसिल ज़माने में नाजिल हुई होगी, क्योंकि इसके बैनुस्सतूर में जिन हालात की तरफ इशारा है वो उसी दौर में पाए जाते थे। सूरह का अमूद और इसका खिताब, इस सूरह में खिताब उन मुसलमानों से है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सम्मो तात का अहद कर चुकने के बाद अल्लाह की राह में जिहाद से जी चुरा रहे थे। उनको मुतनब्बे फरमाया है कि अगर अहद इतायत में दाखिल हो चुकने के बाद तुम्हारी रविश यही रही तो याद रखो कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो यहूद का हुआ। उन्होंने इताअत का अहद कर चुकने के बाद कदम कदम पर अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। उस कजरवी की सज़ा उनको ये मिली कि अल्लाह ताला ने उनके दिल इस तरह कज कर दिए कि वो हमेशा के लिए हिदायत से महरूम हो गए। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आखिरी नबी की बशारत लेकर आए और निहायत खुले हुए मोजज़ात दिखाए तो उन्होंने सारे मोजज़ात को जादू करार दिया और उनको झुटला दिया, और अब वो इस्लाम की मुखालफत के दर पे हैं। हालांकि इस्लाम उनके और मुशरिकीन दोनों के अलर्रग़म यानी मुखालफत के बावजूद इस सरजमीन के तमाम दीनों पर गालिब आके रहेगा। उसके बाद उस सही रविश की तरफ रहनुमाई फरमाई है जो मुसलमानों को अख्तियार करनी चाहिए और जो उस अहद का लाजिमी तकाजा है जो अल्लाह के रसूल से उन्होंने किया है। साथ ही उनको उस फतह अजीम की बशारत दी है जो मुस्तक़बिल करीब में हासिल होने वाली है, अगर वो इस अहद पर मजबूती से कायम रहे। आखिर में उनके सामने उन लोगों का नमूना रखा है जिन्होंने हक की तरफ सबकत और उसकी ताईद व रफ़ाकत की निहायत आला मिसाल कायम की और दावत दी है कि पैरवी के काबिल नमूना उनका है, न कि यहूद का जो हमेशा के लिए अल्लाह की हिदायत से महरूम हुए। साबिक सूरतों से ताल्लुक, गौर कीजिए तो मालूम होगा कि जिस तरह पिछली मदनी सूरतों में मुनाफिकीन का किरदार ज़ेर बहस रहा है, इसी तरह इस सूरह में भी उन्हीं के एक गिरोह का किरदार ज़ेर बहस है। बस ये फ़र्क है कि पिछली सूरतों में जिन मुनाफिकीन से बहस है वो अपने नफ्स की दाखिली कमज़ोरियों के साथ साथ खारिजी बंधनों में गिरफ्तार थे, लेकिन इस सूरह और इसके बाद की मदनी सूरतों में उन मुनाफिकीन से बहस है जिनकी कमज़ोरियाँ बेशतर दाखिली हैं। मसलन इस सूरह में और इसके बाद सूरह जुम्मा में जो इसके जोड़े की हैसियत रखती है, मालो जान की मोहब्बत की बीमारी की निशानदेही की गई है और उसको उनकी निफाक यानी मुनाफिकत का सबब बताया गया है। साथ ही उनके इलाज की तदाबीर की भी निशानदेही फरमाई गई है। सूरह के मतालिब का तजज़िया, आयात 1-4। सूरह की तमहीद जिसमें उन लोगों को तंबीह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सम्मो तात का अहद कर चुकने के बावजूद अल्लाह की राह में जिहाद से जी चुरा रहे थे। उनको आगाह किया गया है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये रविश ज़्यादा मबगूज़ है कि आदमी वफादारी का अहद कर चुकने के बाद उससे फरार अख्तियार करे। उसको महबूब वो बंदे हैं जो उसके साथ बांधे हुए अहद की खातिर जब वक्त आए एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ बस्ता होकर सरगर्म पैकार हूँ। आयात 5-9। ईमानो इताअत का अहद कर चुकने के बाद जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद से जी चुराते हैं वो दर हकीकत यहूद के नक्शे कदम के पैरव हैं। वो उसी अंजाम से दो चार होंगे जिससे यहूद हुए। उन्होंने अपने नबी के साथ यही रविश अख्तियार की, इताअत का अहद बड़े जोशो खरोश से करते, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता तो बिल्कुल बुज़दिल साबित होते। उनके इस रवैये का शिकवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े सोज और दर्द के साथ किया, लेकिन वो इस रविश से बाज ना आए।
اس کجروی یعنی غلط روش کی سزا اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو یہ دی کہ ان کے دل کج یعنی ٹیڑھے ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ چنانچہ ان کی یہی کجروی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ظاہر ہوئی۔ آپ کا ظہور تورات کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہوا۔ آپ نے نہایت شاندار معجزے دکھائے اور دنیا کے آخری ہادی کے ظہور کی نہایت واضح الفاظ میں بشارت بھی دی، لیکن یہود کے دل اس قدر کج ہو چکے تھے کہ انہوں نے آپ کے سارے معجزات کو جادو کا کرشمہ بتایا اور آپ کی تکذیب کر دی، اور اب اپنے جھوٹ کے بل پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی یہ ساری خاک بازی لا حاصل ہے۔ اسلام اللہ کا نور ہے، اس کو یہ اپنے منہوں کی پھونک سے نہیں بجھا سکتے۔ وہ ان کے اور مشرکین دونوں کے علی الرغم تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ آیات 10 تا 13 کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کہ اب یہ تذبذب اور منافقت کی روش چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول پر سچا اور پکا ایمان لاؤ، دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، فوز و فلاح کی راہ یہی ہے بشرطے کہ سمجھو۔ اگر یہ راہ اختیار کرو گے تو آخرت کی فلاح بھی حاصل ہوگی جو اصل کامیابی ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی اس نصرت اور اس عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے سرفراز ہوگے جس کی تمنا رکھتے ہو۔ آیت 14 آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین یعنی ساتھیوں کی پیروی کی دعوت ہے۔ ابتدا میں یہود کی تقلید سے روکا ہے، یہ آخر میں ان حق پرستوں کی پیروی پر ابھارا ہے جن کی سبقت الی الخیر یعنی بھلائی کی طرف پیش قدمی سے اس فتح مندی کی راہ کھلی جو بالآخر اہل ایمان کے غلبہ پر ختم ہوئی۔ ناظرین، اس سورہ سے متعلق یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔